महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है भीतर झांकने की कला। देखिए, कला आर्ट होती है, उस आर्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। पेंटिंग आर्ट, राइटिंग आर्ट, स्पीकिंग आर्ट और सो मेनी आर्ट्स, जो हम कई तरह की डांसिंग आर्ट, फोटोग्राफी आर्ट, कई तरह की आर्ट्स होती है। उन आर्ट्स को हम सीखते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते हैं और उससे हमारा कैरियर बनता है। जितनी तरह की आर्ट्स होती है वो हमारे इस सांसारिक जगत के लिए सारी आवश्यक होती है, क्योंकि सांसारिक जगत के अंदर पूरे वर्ल्ड में 7.8 अरब की जनसंख्या निवास करती है और मुंडे मतिरि भिन्ना, सबकी अलग अलग पसंद, अलग अलग विचार, अलग अलग चीजें। तो उन सब चीजों की पूर्ति करने के लिए अलग अलग तरह की आर्ट बनी है। वो आर्ट बनते बनते जो है सारा गूगल का इतना विस्तार हो गया, इतनी विद्याएं आ गई और वो कमाई का साधन भी बन गया है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, कोई व्यक्ति पेंटिंग आर्ट को जानता है तो उसको लाखों रुपयों के पोर्ट्रेट बनते हैं और वो लोग उसको बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। और उसी तरीके से देखिए, कोई जो है हमारे घर का निर्माण, आर्किटेक्ट आर्ट देखिए, इंटीरियर डेकोरेशन आर्ट देखिए। एक अच्छा मकान बनाना है, उसको वेल फर्निश्ड करने के लिए, अच्छा एलिवेशन देने के लिए और उसके साथ साथ में दीवारों के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर कैसा होना चाहिए, सारी ये जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेशन की है, फर्निशिंग जो आर्ट्स है, ये सारा जो है देने से हमारे को महल टाइप मकान बन जाता है। आप जैसे कैमरामैन को देखिए, ये कितनी बड़ी आर्ट है कि बड़ी बड़ी फिल्में जो चलती है 1000 फुट से ऊंचा जो है हीरो को, व्यक्ति को दिखाया जाता है, तो वास्तव में कोई व्यक्ति गिरता थोड़ा ही है। ये तो सब कैमरे की आर्ट होती है, ये सब कला होती है। बोलने की कला, लिखने की कला, पढ़ने की कला, प्रस्तुति की कला, सब तरह की कला होती है और इस कलाओं को व्यक्ति जानता। हॉर्स राइडिंग की कला, स्विमिंग की कला, कितनी बात करें कलाओं का। अगर मैं चित्रण करना चलूं तो पूरा सारा समय इसी में चला जाएगा, क्योंकि ये सारा जीवन जो है वो कलाओं से बनता है और उस कलाओं को प्राप्त करके व्यक्ति कलाकार बनता है और उसमें सिद्ध हस्त हो जाता है, तो उसकी प्रसिद्धि हो जाती है और फिर लोग उससे संपर्क करते हैं, उनका बड़ा बिजनेस भी हो जाता है और सेवार्थी लोग होते हैं, मेरे जैसे साधक लोग होते हैं और वो अच्छा मोटिवेशनल जो है चीज़ें रखते हैं लोगों के सामने, स्पिरिचुअल चीज़ें रखी जाती है। अल्टीमेट रियलिटी, सनातन सत्य, कुदरती स्तर और कुदरत के कानून के तहत शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है।
जब ये आर्ट हम लोगों के सामने रखते हैं तो हजारों हजारों लाखों लाखों लोग इसको सुनते हैं, लाइक करते हैं और व्यूज़ के अंदर लाखों लाखों लोग दिखाई देता है, क्योंकि ये आर्ट दुनिया को पसंद आ रही है। क्योंकि हमारी ये सनातन सत्य की जो आर्ट है वह किसी भी भगवान, किसी भी मंदिर और किसी भी मूर्ति, किसी भी ग्रंथ और किसी भी मंत्र और किसी भी जो है संप्रदाय और किसी रिचुअल्स और किसी भी संस्था से नहीं जुड़ी हुई है। ये तो सनातन सत्य बताती है, क्योंकि ये हमने बेस जो लिया है कुदरत जितना कुदरत का कानून लिया है, और कुदरत ही 84 लाख जीवा योनि प्राणियों का भरण पोषण करने वाली माँ है। तो मेरे ख्याल से मैं तो कह सकता हूँ कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। आप बताइए, अगर आपके ध्यान में हो तो कुदरत के ऊपर कोई है क्या? कुदरत के ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि कुदरत ही हमारा क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय हमारा नहीं, समस्त 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान और आत्मा की संख्या वो असंख्य अनंत है, सबका भरण पोषण करने वाली माँ होती है। तो हम आर्ट की बात कर रहे हैं कि आर्ट को जानना चाहिए, उसमें सिद्ध हस्त होना चाहिए, तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गु का होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वो एक सद्पुरुष होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और अपने अपने तरह की जो आर्ट है वो गुरु ही बताते हैं। और अध्यात्म की बात करें तो गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों हमारे सामने खड़े हैं। तो प्रश्न ये है कि पहले मैं किसको प्रणाम करूं? तो पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही ज्ञान दे करके और भगवान के दर्शन कराए हैं। तो ये हमें आर्ट देने वाला, सिखाने वाला जो प्रशिक्षक होता है वो गुरु होता है। इसीलिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं। वहाँ पे ये आर्ट को सिखाने वाले लोग होते हैं, और आर्ट को सीख करके, थ्योरी करके, प्रैक्टिकल करके और करने वाला सिद्धस्त हो जाता है। और बाद में तो अपने अपने अनुभव पे निर्भर करता है कि व्यक्ति जो है उसमें कितना अनुभव करता है, कितना गहरा बैठता है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो व्यक्ति को परफेक्ट बनाने वाली होती है वो प्रैक्टिस होती है। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी जब कुएं में से पानी खींचा जाता है, पुराने ज़माने में चड़स के द्वारा, पशुओं के द्वारा खींचा जाता था, तो वो खींचते खींचते एक रस्सी जो है पत्थर के ऊपर चलती रहती थी, और पत्थर पे चल करके और पत्थर के ऊपर वो लकीर बना देती थी। ये किससे हुआ? ये अभ्यास से हुआ। अभ्यास करने से एक निरा मूर्ख व्यक्ति है वो विद्वान बन सकता है। अभ्यास करने से एक कुछ भी जानने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। तो ये सब अभ्यास का खेल है। तो हमें आर्ट को सीखना और फिर बार बार अपने हाथ से उसको आर्ट को करना, और अलग अलग व्यूज़ दे करके करना, उसको अलग अलग डायरेक्शंस के साथ दिखाना, उसको सब्स्टिट्यूट फॉर्म के अंदर दिखाना, उस पर शोध करना कि किस तरीके से वो आर्ट उपयोगी हो सकती है, और आर्ट को कितने कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। सब उनके प्रकार को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, और जो है उसको नए नए रूप के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारा कला है। जीवन जीने की भी एक कला होता है, जिसको लाइफ स्टाइल कहते हैं, वे ऑफ द लिविंग कहते हैं, साइंस ऑफ द लिविंग कहते हैं, आर्ट ऑफ द लिविंग कहा जाता है, और जीवन जीने की पद्धति कहा जाता है। वो भी एक आर्ट है, क्योंकि जो है जीवन तो हमें अपने आयुष्य कर्म के अनुसार मिल गया, लेकिन प्रश्न ये कि जीवन जिए कैसे, कौन व्यक्ति कितना जीता ये मायना नहीं रखता है। मायना ये रखता है वो कैसे जीता है। कैसे जीने का अर्थ ये है आर्ट ऑफ लिविंग। वो हम
किस तरीके से जीते, हम एक अच्छा इंसान बन करके जीते हैं, गुणों वाला इंसान, जो भीतर हमारे प्रसन्नता होती है और हम जनता के सामने प्रसन्नता को बिखेरते हैं, ऐसा जीवन जीना चाहिए। खुद के लिए उपयोगी हो, औरों के लिए उपयोगी, वही सच्चा जीवन है। आप अपने जीवन को जी करके, लाइफ स्टाइल को खराब बना करके, अप्राकृतिक बना करके आप जीवन में दुखी हो जाएंगे, और दुखी व्यक्ति होगा वो औरों को दुखी करेगा, और भीतर से सुखी व्यक्ति है वो सबको सुख देगा। इसलिए सबको सुख मिले, खुद को, सबके सुख में आपका सुख ऑलरेडी नीत है। इसीलिए कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उनकी जो मदद करता है जो अपनी स्वयं की मदद करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हम जो है अगर दूसरों के आंसू पहुंचते हैं तो हमारी आंखों में ईश्वर आंसू आने ही नहीं देता है, क्योंकि जो है वो हमारा सुख और हमारा परोपकार उसके भीतर निहित है। हमको अलग से करने की जरूरत नहीं। हम के अंदर मैं भी आ गया। मैं कहता हूँ जब अकेला हो जाता है और सारे सब मैं को जोड़ते हैं, जब हम बनता है तो हमारी जीवन पद्धति हम और हमारा से होनी चाहिए, मैं और मेरा से नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरा से अहंकार आता है, मैं और मेरा से व्यक्ति कर्ता बन जाता है। हम और हमारा करने से जो है हम अकर्ता भाव के अंदर आ जाते हैं, और सबको जोड़ने की कला जो है हम सीख लेते हैं। सभी जो है उसके अंदर ये फेथ करने लग जाते हैं, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर, हमारा गांव, तो उसके अंदर आपस में आत्मीयता पैदा होती है, आपस में सहयोग की भावना पैदा होती है, आपस में कोऑपरेशन की भावना पैदा होती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ द लिविंग जो है सब में कोऑपरेशन पैदा करे, वैसा हमें कार्य करना चाहिए। तो ये सारी मैंने बातें जो लिविंग की है वो बाहर के जीवन की लिविंग की बात कही। अब जो मूल विषय पे आता हूँ कि भीतर जाने की कला आनी चाहिए। जो व्यक्ति भीतर में जाता है उसको खुराक मिलती है, क्योंकि पावर हाउस भीतर में है। अगर आप पावर को प्राप्त करना चाहते हो, आप रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अखूट आनंद के खजाने को जाना चाहते हो, आप गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, आप अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो आप भीतर जाइए, भीतर झांकिए। तो भीतर जाने का मैं आप पहले एक प्रयोग करा देता हूँ। उस प्रयोग से आप जो है अभ्यस्त हो जाएंगे कि भीतर जाने की बात तो कही है, पर जावें कैसे वो रास्ता मैं आपको बताता हूँ। उस रास्ते के लिए आप दोनों आंखें बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहे। दोनों हाथ की मुद्राएं हैं वो जो है ध्यान मुद्रा में आ जाइए। अब हम भीतर जाने की कला सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको कायोत्सर्ग करना है, यानी मैं जैसा जैसा बताऊं उसके अनुरूप आप मात्र जो है बिना बोले आप एक्शन करते रहिए। कि अपने चित्त को जो है पूरे शरीर में घुमाइए। जो है शरीर का निचला भाग पाँव है और कमर है, और मध्य का भाग कमर के ऊपर, अगला पेट का भाग और पिछला कमर का भाग, और शरीर का ऊपरी भाग जो हमारा सिर है उसमें पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए। और ये ऑटो सजेशन दीजिए कि जो है मेरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मैं मेरे स्थान से 2 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। इतना हल्का, इतना हल्का कायोत्सर्ग हुआ, शरीर शिथिल हो गया। अब सांस को शिथिल करेंगे। दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए। लंबा सांस लीजिए। सांस जब लेवें पेट फूलना चाहिए, सांस जब निकालें पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा सांस,
गहरा सांस, लंबा और लंबा और लंबा, गहरा गहरा, और उसके साथ साथ के अंदर समतल सांस। सांस शिथिल, शरीर शिथिल, दोनों हमारे चौकीदार साथी शिथिल हो गए, बाहर चौकीदारी कर रहे हैं। अब मैं भीतर झांकने की और कला सीख रहा हूँ, भीतर जा रहा हूँ। तो आप जो है भीतर जाने का जो केंद्र है, दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर जहाँ जहाँ पर जो है टीकी लगाते हैं, वो हमारा दोनों प्रकृतियों के बीच का जो केंद्र, पिनियल ग्रंथि, आत्मा का केंद्र, वहाँ पर जो है श्वास के साथ में परमाणु खींचिए, गुलाबी रंग के चमकते हुए अनुभव कीजिए कि आज्ञा चक्र के ऊपर जो है, ये दर्शन केंद्र के ऊपर जो है, ये गुलाबी रंग के परमाणु का गोला बन गया है, गोला बन गया है। ये जो है तेजोलेशिया हमको शांति देती है, गोला बन गया है। उस गोले के माध्यम से ये भीतर जाने का रास्ता बन गया। भीतर जाइए, भीतर झांकने की कला सीखिए। आप भीतर जाइए, भीतर जाके आप देखोगे एक महापुरुष आता है, तो सड़क के जो है पूरी सड़क पे 25-25 फुट 100-100 फुट के ऊपर जो है गेट ही गेट, गेट ही गेट, गेट ही गेट दिखाई दे रहे हैं, गेट ही गेट दिख रहे हैं। भीतर जाकर के हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। मंदिर में हम भीतर जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं। भीतर प्रभु विराजमान है, ज्ञाता दृष्टा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम विराजमान है। उसको भीतर झांक करके उसको देखना चाहते हैं तो आप भीतर जाइए। अब प्रभु तो अशरीरी है, लेकिन प्रभु के दर्शन करने के लिए हम एक रूपक के रूप के अंदर तीन, जैसे कि शिव जी के 3 पट्टियाँ होती है, वैसी पट्टी को देखिए। ऊपरी पट्टी चमकती हुई गुलाबी रंग की, मध्यम चमकती हुई जो है वो हल्दी के कलर की पीली पट्टी जो कि पद्मलेशिया है, ये हमें आनंद देती है। तेजोलेशिया पहली गुलाबी कलर की शांति देती है। तीसरी ट्यूबलाइट की तरह जो है श्वेत रंग की पट्टी है, ये हमारी प्योरिटी है, ये आगे मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। प्योरिटी शुद्धता, मुक्ति की, कार्बन शरीर की शुद्धता मुक्ति को ले जाने वाली है। तो भीतर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, यही प्रभु है, क्योंकि प्रभु अशरीरी है, रूपक के रूप में ये प्रभु है। प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाइए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, प्रभु को रिझाइए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं भीतर झांकने की कला सीख रहा हूँ, मैं आपके पास में आया हूँ, मुझे जो है आप प्रशिक्षण दीजिए, मुझे आनंद दीजिए और मुझे जो है अपना आत्म साक्षात्कार करिए। प्रभु मैं आपको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, आपको मोक्ष को भेजना चाहता हूँ। अज्ञान ने आपको रोके रखा है, तो मैं अज्ञान को कैसे समाप्त कर सकता हूँ? मुझे शक्ति दो, जागृति दो, जागृति दो। प्रभु ने जो है वो आपकी बात को सुना और आपको आशीर्वाद दिया, और ये सारा आशीर्वाद है वो हाथ की हथेलियों पर आ गया है। दोनों हथेलियों को मसलिए और जो है अपने शरीर के ऊपर जो है इसको जो आप लगाइए, तो ये पूरा आशीर्वाद सिर पे आ गया है। तो ये भीतर झांकने की कला हमने सीखी। भीतर झांकने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है कि एक ही स्थान के ऊपर चित्त निरोधो वृत्ति योग है। योग जो किया जाता है, चित्त वृत्ति का निरोध किया जाता है, यानी हमारा सारा जो ध्यान है एक चीज़ पर केंद्रित कर देते हैं। चाहे आपके गुरु का ध्यान कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, ये जो ललाट वाला जो जगह है जहाँ टिक्की लगाते हैं, ये हमारा ज्योति केंद्र है। यहाँ पर सालंबन ध्यान किया जा सकता है, ईश्वर का, गुरु का, किसी वस्तु का जिसमें आपको बहुत अच्छी श्रद्धा हो, उसका चित्र बना करके और आते जाते श्वास को देखना होता है, और आपका चित्त इधर उधर न जाए, और जाता है तो पकड़ना नहीं है। बहुत से लोग हमारे से प्रश्न करते हैं कि जब कभी भी हम नॉर्मल केस में होते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है,
और ज्यों ही हम ध्यान करने बैठ जाते हैं, मन इधर जाता है उधर जाता है, चारों तरफ बंदर की तरफ भटकता रहता है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि मन एक बंदर की तरह है, और बंदर भी कैसा, जिसको कि बिच्छू ने काट दिया। तो इसको मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मन तो जो है बिजली की गति से और जो है ध्वनि की गति से भी तेज भागता है। तो आप इसको स्थिर करने की कोशिश मत कर दीजिए, आप तो ढील दीजिए। इसमें ढील कैसे देना कि जैसे कि हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग में मंजा हमारे हाथ में होता है, पतंग आगे जा रही है, तो हम उसको मंजे को ढील देते रहते हैं। तो ढील देते देते वह ठेठ वायुमंडल में ऊपर चली जाती है। और हमने ढील नहीं दी, उसको खींचना चालू किया है, तो वायु के अवरोध से जो मंजा कांच का बना हुआ हमारा हाथ कट सकता है, खून आ सकता है। तो वो हमारे लिए एक उपयोगी चीज़, इसको ढील छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने जो ही उसको कसा उसकी जो है हमें प्रतिक्रिया मालूम हुई। तो जो ही आप विचारों को रोकेंगे, विचार ज़्यादा भागेंगे। आप तो उनको खुली छुट्टी दे दीजिए कि आपको जहाँ जाना वो जाइए, आराम से रहिए, मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं। विचारों का जो है आप बाईपास करना चालू कर दीजिए। आप विचारों को कहिए कि आपकी मर्जी हो, जैसे करो, आप उसको बांधने की कोशिश मत करो। तो एक समय आएगा कि विचार है सब आपके जो है खूंटे बन जाएंगे, विचार इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। मैं मेरा बताता हूँ, पिछले 30-40 साल से मैं रेगुलर ध्यान करता हूँ। तो आपसे बात करते करते मेरा ध्यान जो है सद गया, यानी मेरे विचार शांत हो गए। मेरा अभी ध्यान केवल प्रवचन के अंदर है, केवल आपको देख रहा हूँ, केवल प्रवचन कर रहा हूँ, कहीं विचार इधर उधर नहीं भटकता है। इसका कारण ये है कि हमने इसको पकड़ के नहीं रखा है, हमने इसको खुली छूट दे दी है। तो विचारों को जो आप बाईपास करो, विचारों को आप छूट दे दो, तो वो इधर उधर नहीं भागेंगे। तो ये भीतर जाने की कला को सीखने के लिए ये विज्ञान सीखना बहुत ज़रूरी है कि अपने विचारों को आप खुली छुट्टी दे दो, उसको बांध के मत रखो। बांध के रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। हमने बाह्य जगत की बहुत ज़्यादा बात की, अब थोड़ा भीतरी जगत की भी हमने जो है पूरा ही प्रयोग किया और आपको बताने की कोशिश की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी तरह का हमारा ये मेडिटेशन है, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। लेशिया ध्यान है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का ध्यान है, श्वास प्रेक्षा है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा है, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा है, और सैकड़ों सैकड़ों हजारों तरह की अनुप्रेक्षा है। सब कुछ हम करने जाते हैं। तो ये जो है हमारा भीतर जाने की कला सिखाता है। भीतर जाने में सबसे उपयोगी मेडिटेशन है, वो हमें अवश्य करना चाहिए। एक बुद्ध धर्म के ZEN जैन नाम का संप्रदाय है, वो मात्र जो है सिर्फ एक ध्यान करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। वो जो ही फ्री हुए ध्यान में, जो ही खाना पीना अपना निवृत्ति की, फिर ध्यान में, वो 24 घंटे ध्यान के अंदर ही रहते हैं। तो ध्यान में करने से क्या होता है कि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होना चालू हो जाता है। ध्यान करते करते हम इतने गहरे में चले जाते हैं कि आखिर हमारा स्वरूप क्या है। हम आत्मा की बात कहते हैं, तो ये आत्मा कैसा है, हमको अनुभूति होनी चालू हो जाती है कि आत्मा अजर अमर अरूपी है, और ये ज्ञाता दृष्टा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का भंडार है। वो हम देखने लग जाते हैं। तो भीतर जाने की कला हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। भीतर जाने की कला सीख जाएंगे तो भीतर और बाहर का सामंजस्य हो जाएगा। यानी व्यवहार दृष्टि और निश्चित दृष्टि के अंदर जब हम दोनों सामान्य कर देंगे तो हमारा जो जीवन एक आदर्श रूप के अंदर बन जाएगा। क्योंकि एकांगी जीवन होता है वो आदर्श नहीं होता है। हमारा जो है दोनों तरफ का उभय पक्षी जो जीवन है, उसके अंदर अगर हम कोई भी कार्य करें, समझौता करें और उसके अंदर उसको समझाने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन होलिस्टिक बन जाता है। इसलिए हमें इग्नोर किसी को नहीं करना है, और हमें किसी व्यक्ति को कोई भी चेंज नहीं कराना है। कोई भगवान चेंज नहीं कराना, उसका धर्म चेंज नहीं कराना, उसका कोई मंत्र चेंज नहीं कराना। यानी वह जो कुछ भी अपना स्वतंत्रता से धार्मिक जो है वह उपासना करता, सो करने दीजिए।
पर हम तो सिर्फ जो है आपको एक भीतर जाने की कला सिखाते हैं। तो भगवान ने जो तप के 12 भेद बताए, 6 भेद तो बाह्य है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता। इन बाहरी जो है तप के द्वारा हम अपने शरीर को तपाते हैं, और भीतरी जो अपने जो तप है, जैसे कि प्रायश्चित है, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग है, ये ज्यों ज्यों हम स्मरण करते हैं तो स्मरण करते करते हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये भीतरी और भीतर के अंदर हमारा प्रभु विराजमान है। हमने भीतर की कला को सीखा, जब जाकर कि ये भीतरी जो है उपासना का और भीतरी जो है चीज़ों का जो है हमने देखना प्रारंभ किया। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भीतर जाने की कला जब हम सीखेंगे तो हमारा परिचय होगा कि जो है वो हमारा परिचय बाहर के 6 के बाद के अंदर प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, 6 तरह के जो है मुख्य ये तत्व है, उनसे हमारा जो है परिचय होगा। वो परिचय क्या? प्रायश्चित। हम भीतर जो है ये संकोच करेंगे, भीतर ही रिपेंट करेंगे, प्रायश्चित करेंगे कि मेरा फला व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार हो गया, उसे क्षमा याचना मांगेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कि हमको क्षमा करो, और वो हमको क्षमा कर भी देंगे, क्योंकि हमारी दोनों की अव्यबाद आत्मा है। उसको जुड़ने में किसी तार की जरूरत नहीं होती है। एक ने संप्रेषण किया, टेलीपैथी कहलाती है। संप्रेषण करते ही जिस आत्मा से वो संप्रेषण किया है, जिसको कि हमने बोधित किया है, वो तुरंत हमारे से जुड़ जाती है और वार्तालाप हो जाता है। तो इस तरीके से जो है यह भीतरी जाने का जो है वो हम जो सीखेंगे कला, तो हमें प्रायश्चित, विनय जो है सब जो है वो गुणों की खान है। एक विनय का गुण आ जाता है तो जीवन में उसके सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। तो हमें विनय को अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए, अपने से बड़े लोगों की विनय करनी चाहिए, और जो है वो विनय करने से जो है हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। आत्मा के साथ में कर्म शरीर है वो तेजी से जो है छूटने लग जाता है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत का अर्थ होता है अगर हम गृहस्थी हैं तो अपने माता पिता, भाई, जो पारिवारिक गण हैं, उनकी जो है हम बिना ग्लानि के सेवा करें, और साधु है तो साधुओं की अपनी अपनी वो सेवा करें। जो वृद्ध है और जो हलन चलन नहीं कर सकते हैं उनकी सेवा करें। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और मेरा जो है कर्मबंध कैसे होता है, और मेरा आयुष्य का निर्धारण कैसे होता है, समस्त चीज़ों को जो है हमें ये जान करना और उसका स्वाध्याय करना, वो स्वयं की जानकारी करने का है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान की मैंने बात पहले की कि जो है चित्त वृत्ति निरोधो योग है। हम जो ध्यान करना चाहते हैं तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, क्योंकि जो भाव आते हैं वो चित्त के अंदर उतरते हैं, और चित्त से एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है हमारे पूरे शरीर में ब्लड में सर्कुलेट होता है। तो हमें जो है वह जो ये करने के लिए जो है हमें अपने भीतरी जगत के अंदर गोते लगाने चाहिए। वो हमारा स्वाध्याय है, स्वयं का स्वाध्याय हो गया। तो इसीलिए भी जो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान की बात करी, और व्युत्सर्ग मतलब शरीर को छोड़ना। ये 14वें गुणस्थान की अंतिम स्टेज होती है, जब हमारी आत्मा सारी प्योर हो जाती है, और प्योरी के बाद में जितने आघाती कर्म हैं उन सबको भी भोग लिया जाता है। भोग लेने के बाद में जो आत्मा की जो शुद्ध फॉर्म होती है, उस फॉर्म को जो है हम देखते हैं, और हम उसको जो है वो जो अपनी अंतिम अवस्था होती है मुक्ति की, अ, उ, ई, री, ली, 5 शब्द बोले जब पहले मनोबल खत्म होता है, फिर वचन बल समाप्त होता है, और फिर काय बल का 2/3 की एक सिंबॉलिक अवगाहना होती है। तो उसको 5 शब्द होते ही जो है ये आत्मा शुद्धतम रूप में परमात्मा बन के सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाती है, ज्योति के अंदर विलीन हो जाती है, और वहाँ पर जो है वो अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप जो है विराजित हो जाती है। वो शाश्वत सत्य को प्राप्त हो जाती है, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। फिर उसमें से कभी दुख निकलता नहीं, जब भी हम संपर्क करेंगे उसमें सुख की अनुभूति होती रहेगी। तो भाई और बहनों,
ये सारी जो हमने अवस्था बताई है, ये भीतरी जाने के, भीतरी झांकने की और भीतर में रहने की सारी आपको जो कला बताई है, ये हमें सीखनी चाहिए। केवल बाहरी जगत तो एकांतिक है, अगर हमें जो है अनेकांतवादी बनना है, बाहरी और भीतरी जगत का समन्वय करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और जो है सब प्रेम के साथ वसुदेव कुटुंब बना करके भाई भाई की तरह रहें, और निःशस्त्रीकरण लागू हो और सबके बीच के अंदर प्रेम का कार्य हो, तो आपके प्रति मंगल भावना शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।